Hello students, class 11th, our first chapter is sets, correct? First unit is sets and functions, correct? So in that chapter 1 is sets. So first we will discuss about sets. Total of will be of 8 marks. क्या क्या पढ़ना है हमें सेट्स में पढ़ना है। उसके सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, सेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, सेट्स के टाइप से पढ़ना है। सबसेट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे की हमें बहुत सी क्लासेस में अब हमें सबसेट और सेट्स पीछा नहीं छोड़ने वाले। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और ऑपरेशंस ऑन सेट्स, करेक्ट। अब ऑपरेशन वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, डॉक्टर वाले ऑपरेशन में नहीं पहुँच जाना है। क्लियर है सारे बच्चों को। डेफिनीशन हम डिस्कस करेंगे क्या है सेट्स, है ना, टाइप्स उनके डिस्कस करेंगे, सबसेट्स को, वेन डायग्राम्स को, और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेट्स होते क्या है, ठीक है। सेट सेट एक्चुअली क्या होता है, सेट एक कलेक्शन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक जगह पे बकरियाँ रखा है, ठीक है, उनके साथ घोड़े रखे हैं, उनके साथ गधे भी रखे हैं, ठीक है, ऐसे 3-4 टाइप के जानवरों को हमने, एनिमल्स को एक साथ रख दिए, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एक ग्रुप हो गया। लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है कि नहीं। चलो इनके साथ मैं और क्या रख देता हूँ, हेन्स रख दे रहा हूँ, मुर्गी रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चलो हम उनको बोलें कि वो डंकी रख दिए हमने, हॉर्सेस रख दिए, है ना, गोट्स रख दिए, चलो इनके तो 4 पैर हैं, लेकिन अब साथ में मैंने क्या रख दिया, वहाँ पे मुर्गियाँ रखा, मुर्गी के कितने पैर हैं, 2, ठीक है। तो क्या ये जो मैंने ग्रुप बनाया, कलेक्शन बनाया, तो वो वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है कि जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं, जो भी कलेक्शन ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, है ना, या नंबर्स का, कुछ का भी वो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, तो वो एक क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसका मतलब हम सेट को क्या बोलेंगे कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनेगी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ objects is called a set, ठीक है। उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड अगर नहीं होगा तो इट मीन्स दैट विल नॉट बी अ सेट। ये एक ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, बट वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। अ सेट इज डिनोटेड बाय कोई भी लेटर, A, B, C, X, Y, Z एट्सेट्रा, किसी से भी ये डिनोट हो सकता है। हम लेटर S भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेटर S भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेट को करली ब्रैकेट से, एक तो ये हो गया, दूसरा चीज सेट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट्स, इसके अलावा कोई भी ब्रैकेट हमको यूज़ नहीं करना है। करली मीन्स करली, ना स्मॉल ब्रैकेट ना स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट, किसके थ्रू, करली ब्रैकेट। अच्छा, अब एक चीज़ और कि इफ़, तीसरी चीज़, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं यहाँ पे एक ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ABCD कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना। इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी राइट A बिलोंग्स टू A। इसको क्या रीड करते हैं हम, बिलोंग्स, क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू A। कौन बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग्स टू A। अब एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, मेंबर, सदस्य, उस सेट का सदस्य या एलिमेंट, करेक्ट है। कैसे हम इसको समझें भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक नेचुरल नंबर का सेट लिया,
तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं, उनको मिला के ही तो सेट बना ना, या ग्रुप बना या कलेक्शन बना है ना। तो उनको मिला के ही बना। तो वो जो जिन जिन चीज़ों से सेट बना हुआ है, जिन ऑब्जेक्ट्स से सेट बना हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट इट ए बिलोंग्स टू ए। और रीड कैसे करते, ए बिलोंग्स टू ए। एक और चीज़ देखें यहाँ पे हम, इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट, if A is not an element of A, then we write A, इसको कट कर देते हैं, इसको रीड करते हैं does not belong, इसमें A, इसको रीड कैसे करेंगे, A does not belong to A। क्लियर। एक एलिमेंट, तो एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन सेट के। इसको हो गया, सारे बच्चों को समझ में आया। सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। नंबर 1, होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 डैश डैश डैश, करेक्ट। 0 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, एक सेट ले रहे हैं हम A, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, AEIOU। एक एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, सेट A इज इक्वल टू AEIOU। क्या हुए, AEIOU क्या है, ये वॉबल हैं, ठीक है, वॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनको हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम लेते हैं, ये हो गया एक्चुअली 2। हम बोल सकते हैं या तो ये इवन नंबर है या इवन प्राइम नंबर है, कोई भी एक सेट बना सकते हैं। ये भी एक सेट हो गया। नंबर 4, मैं चलो इसको मैं B लिख दे रहा हूँ, इसको क्या लिख दे रहा हूँ, C। एक ये बना दिए 5, इसको क्या बोलते हैं 5, जिसको मैं आगे डिफाइन करूँगा, या चलो इस एग्जांपल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सेट N। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश डैश। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करें तो ये होता डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड डैश डैश, करेक्ट। चलो यहाँ पे 3 भी लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सेट के, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़े थे कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो एक आध दो एग्जाम्पल हम ऐसे भी देखते हैं जो सेट ना हो बट कलेक्शन तो होंगे। क्लियर है। तो एक आध एग्जाम्पल हम ऐसा देखते हैं, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ और फिर से एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूँ। अगर मैं बनाऊँ कि ग्रुप ऑफ बेस्ट इंग्लिश राइटर्स, ठीक है। एक और सेट बनाता हूँ, ग्रुप ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, एक सेट ए लिखा ग्रुप ऑफ बेस्ट इंग्लिश राइटर्स और ग्रुप ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। मुझे ये बताओ तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा इंग्लिश का राइटर कौन है, या मेरी नज़र में सबसे अच्छा राइटर इंग्लिश का कौन है, या किसी अपने फ्रेंड की नज़र में सबसे अच्छा इंग्लिश का राइटर कौन है। हर एक के लिए अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो बेस्ट राइटर, एक जो अच्छा ना भी लिख रहा हो, वो किसी कोई उसका आर्टिकल किसी को बहुत पसंद आ जाए तो वो उसके लिए बेस्ट राइटर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो बेस्ट राइटर का हम एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप तो है लेकिन एक ये सेट नहीं है, क्योंकि ये जो बेस्ट की डेफिनेशन है वो हर एक के लिए बदलते जा रही है। सिमिलरली बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, किसी को बॉलर्स अच्छे लगते हैं, किसी को ऑलराउंडर अच्छे लगते हैं, किसी को बैट्समैन अच्छे लगते हैं, किसी को फील्डर्स अच्छे लगते हैं।
करेक्ट। तो हर एक के लिए जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की डेफिनेशन है वो वेरी कर रही है, वो फिक्स नहीं है। तो चूंकि ये फिक्स नहीं है इसलिए ये ग्रुप तो हुआ, कलेक्शन तो हुआ, बट ये वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये सेट के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। क्लियर टू ऑल?